हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, द सेवन एजेस ऑफ मैन का की जो पांचवी जो अवस्था है जस्टिस की, उस जस्टिस की पांचवी अवस्था को मैं पढ़ाने जा रहा हूं। और अब तक हमने इससे पहले जो मेरे जो वीडियो जो अपलोड किए गए हैं उनमें चार अवस्थाओं को हमने पढ़ा है, इन्फेंट को, स्कूल गोइंग बॉय को, लवर को और सोल्जर को। और टुडे वी आर गोइंग आई एम गोइंग टू टीच यू द फिफ्थ स्टेज ऑफ ए मैन, और विच इज नॉन एज जस्टिस, जो जस्टिस के नाम से जाने, यानी न्यायाधीश के नाम पर। ये द सेवन एजेस ऑफ मैन जो पोएट्री है उसकी पांचवी अवस्था जस्टिस। ओके। और ये जो कविता लिखी गई, बार बार इसका एक्सप्लेन किया गया, आपको बताने की जरूरत भी ना, आप अच्छी तरह से आपका क्लियर भी हो गया कि दैट पोएट्री इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया। ओके। एंड देन द जस्टिस, विलियम शेक्सपियर डिस्क्राइब द कंडीशन and the appearance of a justice in the fifth stage of a man's life. A man acts like a judge. क्लियर? एक्सप्लेन करूं? ओके। विलियम शेक्सपियर यहां पर एक न्यायाधीश की जो स्थिति है, एक न्यायाधीश को दिखने में एक न्यायाधीश कैसा होता है उसका वर्णन कर रहा है। और पांचवी अवस्था के अंदर जो व्यक्ति जो कार्य करता है, इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ ए मैन एक्ट्स लाइक ए जज, एक व्यक्ति न्यायाधीश के समान कार्य करता है। ओके। और अब पांचवी अवस्था के अंदर कि व्हाट इज हिज फिजिकल अपीयरेंस, व्हाट इज हिज फिजिकल कंडीशन, उसकी शरीर की स्थिति क्या होती है, वो दिखने में कैसा नजर आता है, उसका ये वर्णन है। ओके। इन फेयर राउंड बेली, उसका गोल मटोल पेट होता है। ही हैज राउंड एबडमन, उसका गोल मटोल पेट होता है। बेली, एबडमन, स्टमक, उसका गोल मटोल पेट होता है। क्यों होता है गोल मटोल पेट? विद गुड कैपन, गुड कैपन, हियर कैपन मीन्स, व्हाट इज कैपन? कैपन मीन्स मीट ऑफ ए बिग फैट मेल चिकन, मोटे ताजे हट्टे कट्टे जो मुर्गे का जो मांस खा खा के उसके जो पेट की जो तौंद है वो बाहर निकल गई है। तो यहाँ पे गुड, अच्छा, फैट, बिग, मेल चिकन, हट्टा कट्टा मोटा ताजा जो मुर्गा उसका मांस खा खा के, लिन। अब देखिए इस पंक्ति में विलियम शेक्सपियर यहां जो प्रेजेंट कर रहा है, विलियम शेक्सपियर हॉमर्सली रेफर्स द कस्टम प्रेजेंटिंग द ब्राइब टू द जस्टिस, कि उस दौर में 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर इंग्लैंड में किस प्रकार से न्यायाधीश को अपने पक्ष में करने के लिए लोग किस प्रकार से उनको रिश्वत देते थे, और उस रिश्वत की जो प्रथा है, उस रिश्वत की प्रथा को विलियम शेक्सपियर ने इस लाइन के अंदर क्लियर किया है। ओके। और वो एक बहुत बड़ी मोटी एक ब्राइब देके, यहाँ पे विद गुड कैपलिन, ये जो वर्ड यहाँ पे ब्राइब से रिलेटेड है। ब्राइब, रिश्वत, घूस, और किस प्रकार की रिश्वत और किस प्रकार की वो घूस देकर किस प्रकार से जस्टिस को वो अपने पक्ष में करते हैं, किस प्रकार से जस्टिस से जो फैसला होता है वो अपने फेवर में करते हैं, उसको बता रहा है। तो उसके पेट की जो तौंद है वो बाहर कैसे निकली है? उसकी पेट की तौंद जो बाहर निकली वो कच्चे मुर्गों को खा खा के, हट्टे कट्टे जो मुर्गे हैं उनको खा खा के उसके पेट की जो तौंद है वो बाहर निकली हुई है। राइट। विद आईज सीवियर, उसकी आंखें कठोर होती है। ये आईज सीवियर इस लाइन को एक्सप्रेस कर रहा है। आगे क्वेश्चन भी बनेगा, बी ही हैज आईज सीवियर बिकॉज he shows the strictness in justing, he shows the strictness in doing justice, कि वो न्याय करने के अंदर अपना एक कठोर जो निर्णय, न्याय करते समय अपना जो कठोर निर्णय सुनाता है, इसलिए उसकी आईज सीवियर का, यानी उसकी स्टिक आईज, उसकी कठोर आंखें होती है जब वो निर्णय कर रहा होता है। when he is doing justice, when he is doing justice at that time he has eyes severe, उसकी आंखें कठोर होती है। and beard of formal cut, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर वांट टू से टू अस, शेक्सपियर हमसे कहना चाहता है कि ही हैज ए फॉर्मल बियर्ड ऑफ कट, उसकी एक विशेष फैशन के अकॉर्डिंग उसकी क्या होती है? दाढ़ी होती है। जैसा उसका प्रोफेशन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, उसके धंधे के अनुसार ही हैज ए स्पेशल बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी एक विशेष दाढ़ी रखता है। उसकी जो ऑफिस को दिखाया गया कि उसकी ऑफिस कैसे होती है, वो ऑफिस में कैसे बैठा होता है, किस प्रकार से उसकी चेयर होती है, किस प्रकार से उसकी आंखों की दृष्टि होती है, और किस प्रकार से उसकी अपने पैशन के अकॉर्डिंग, अपनी धंधे के अकॉर्डिंग उसकी वो अपनी दाढ़ी रखता है। ओके। फुल ऑफ वाइट साज, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर ए जस्टिस
is boredom man who always speaks about the modern maximum saying कि जो एक जस्टिस होता है वो एक बोरिडम मैन व्यक्ति होता है, यानी एक बोर करने वाला होता है, निरस्ता प्रदान करने वाला होता है। उसके पास जो होते हैं वो वाइज सोच होते हैं। वाइज सोच का मतलब मैक्सिमम एंड सेइंग ऑफ विजडम, यानी बुद्धिमत्ता की बहुत ही अच्छी अच्छी उसके पास बातें होती है। ही हैज द इलुस्ट्रेट्स मॉडर्न इलुस्ट्रेट्स एंड द मॉडर्न कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोर्ट। उसके पास कोर्ट के बहुत सारे जो मुकदमे होते हैं उन कोर्ट के मुकदमों से संबंधित वो बातें बताता है। ओके, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस दैट मीन्स द कोर्ट रूल्स, जो कोर्ट के जो नियम होते हैं उन कोर्ट के नियमों के कानून और कायदों के बारे में वो लोगों को बताता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, इस प्रकार वो अपने भाग को निभाता है। क्लियर? इसको मैं रिपीट कर देता हूं। इन दीज लाइन विलियम शेक्सपियर describe the physical condition and the appearance of a justice. In the fifth stage of a man acts like a justice. Okay, and his physical attitude, his physical appearance shows that he is completely satisfied at because of he has achieved a lot, क्योंकि उसने बहुत कुछ चीजें वो प्राप्त की है, इसलिए वो अच्छे ढंग से क्या होता है, संतुष्ट होता है। He has a round belly, उसका गोल मटोल पेट होता है। एंड his fate grows receiving the bribe, और उसकी जो ब्राइब ले लेकर, रिश्वत ले लेकर उसकी जो पेट की जो तोंद है वो क्या निकली हुई है, बाहर निकली हुई है। He has severe eyes and he has also formal beard cut, उसकी विशेष उसकी कठोर आंखें होती है, और कठोर आंखों के साथ साथ वो विशेष फैशन के अकॉर्डिंग अपनी क्या रखता है, वो दाढ़ी रखता है। ओके, he has the different kind of the modern saying, maximum example and the modern instances, उसके पास बुद्धिमत्तापूर्ण बहुत सारे उसके पास क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर he is totally, he is completely a boredom man, वो पूर्ण रूप से एक निरस व्यक्ति होता है। राइट? अब इसमें किस प्रकार के गाइज स्टूडेंट्स, किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, आई टेल क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं और व्हाट इज द आंसर। आंसर क्या है, जो स्टेंजा दिया गया उस स्टेंजे से ही आंसर है जिसको हम पढ़ेंगे। Why does a justice fare round belly? Why does a justice fare round belly? जो एक जस्टिस होता है, एक जो न्यायाधीश होता है, उसकी जो फेयर राउंड बेली क्यों होता है, यानी उसकी पेट की जो तोंद है वो बाहर कैसे निकली हुई होती है, यानी उसकी पेट की तोंद किस प्रकार से होती है। A justice has fair round belly receiving with good capelin, यानी वो जो रिश्वत के तौर पर जो हट्टे कट्टे मोटे ताजे जो मुर्गे उनका मांस खा खा के उसके पेट की जो तोंद है वो क्या निकली हुई है, बाहर निकली हुई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज ए जस्टिस वियर ए सीवर लुक, कि एक जो जस्टिस होता है, एक जो न्यायाधीश होता है, उसकी आंखें वो कठोर क्यों होती है। वो कठोर आंखें रखता है, वो कठोर आंखें जानबूझ के रखता है। ए जस्टिस वियर्स, यहां डज आ गया ना, ए जस्टिस वियर ए सीवर लुक बिकॉज ही शोज द स्टिकनेस इन डूइंग जस्टिस, क्योंकि वो निर्णय करते समय इस प्रकार की कठोरता को दिखाता है। सो ही वियर्स ए सीवियर लुक, इस प्रकार वो कठोर दृष्टि, अपनी आंखों की जो दृष्टि है वो क्या रखता है, कठोर रखता है। ओके, एम आई राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज ए जस्टिस डू टू प्ले हिज पार्ट। व्हाट डज ए जस्टिस डू टू प्ले हिज पार्ट, कि एक जो जस्टिस होता है, एक जो न्यायाधीश होता है, किस प्रकार से अपने जो भाग होता है, जस्टिस की जो भूमिका होती है वो किस प्रकार निभाता है। ए जस्टिस डज, अदरवाइज ए जस्टिस प्लेज हिज पार्ट, कि वो किस प्रकार से अपनी जो भूमिका है, जो भाग है वो निभाता है। ही प्रेजेंट्स वाइज साज मैक्सिमम सेइंग एंड मॉडर्न इंसनरेसेस टू द कोर्ट रूल बिफोर द पीपुल, वो लोगों के सामने कोर्ट के जो नियम कानून कायदे रखकर उनको बुद्धिमत्तापूर्ण जो बातें बताकर, कहावतें बताकर वो अपनी भूमिका को क्या करता है, निभाता है। तो दिस इज द 5th स्टेज ऑफ ए मैन, ये व्यक्ति की 5वीं अवस्था थी। पोएट्री द 7 एजेस ऑफ मैन की हम 5वीं अवस्था को मैंने आज क्लियर किया। उससे पहले मैंने 4 अवस्थाएं क्लियर करवाई है, और आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो उसकी 6ठी अवस्था पढ़ेंगे, और उसके बाद में उसकी 7वीं अवस्था पढ़ेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक, एंड तक देखें।
अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राकेश सर। ओके।